हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन इतिहास के कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 10 या 15 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। यदि आप क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो ये प्रश्न वीडियो देखने के बाद आप मिलाइएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। और ये देखिए, ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आगामी जो आपके रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है उसमें हो सकता है ये प्रश्न क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर अंत तक देखिए क्योंकि पिछले 10-15 वर्षों से ये प्रश्न ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो पहला प्रश्न से। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो देखिए, उस्ताद मंसूर खां जो थे वो जहांगीर के शासनकाल के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तृतीय पानीपत जो युद्ध हुआ था किनके किनके बीच हुआ था? तो देखिए, तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है तिथि से लेकर के कि कब हुआ था तृतीय पानीपत युद्ध। तो आपको याद होगा सिर्फ 1761 ईस्वी। यदि याद नहीं था तो याद कर लीजिए, लेकिन यदि डेट पूछेगा कन्फ्यूजन करने के लिए तो ये हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। ठीक है, आपको ये भी याद रख लेना है किनके बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था तृतीय पानीपत का युद्ध। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है। अच्छा, इसको बनाया कब गया था? तो इसको बनाया गया था 1613 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1613 ईस्वी में अकबर का मकबरा को बनाया गया था। 4 नंबर प्रश्न है, जीटी रोड जिसे अंग्रेजी में इसका पूरा नाम जब कह सकते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, इसका पूरा नाम है, किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड का निर्माण हुआ था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। बहुत बहुत अच्छा काम किए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज इस सड़क को कहा जाता है, जीटी रोड को शेर शाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 5 नंबर प्रश्न पर आते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जहांगीर, बाबर और हुमायूं इनमें से किसी ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण नहीं करवाया था। तो प्रश्न उठता है कि आखिर इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बता दें कि बहाउद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने? बहाउद्दीन ने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि इसका जो नींव जो रखा गया था, जो बुनियाद जो दिया गया था वो अकबर के द्वारा दिया गया था, नींव जो अकबर के द्वारा रखा गया था, लेकिन निर्माण कार्य जो पूरा करवाया बहाउद्दीन ने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इल्तुतमिश। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना, जो 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा जोड़ा सही है कौन गलत है, यह भी अब तुरंत कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। ये अच्छा, आपको सबसे पहले बता दें कि ये सारे राइटर हैं और किताब के नाम हैं कि किसने कौन से राइटर ने क्या लिखा था। तो यहाँ पे देखिए, शम्स-ए सिराज अफीफ जो है इन्होंने लिखा था तारीख़े फिरोज शाही, और यही यहाँ पे सही है, बाकी ये तीनों यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो शम्स-ए सिराज अफीफ तारीख़े फिरोज शाही इन्होंने लिखा था। 8 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ करने वाले जो सम्राट थे, जो शासक थे, वो थे बलबन। बलबन ने पारसी पर्व नवरोज को इन्होंने स्टार्ट करवाया था। अच्छा, बलबन का शासनकाल कितना से कितना तक था? तो देखिए, इन्होंने 1266 ईस्वी से लेकर के 1286 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो देखिए, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। 10 नंबर प्रश्न है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? देखिए, मुगल जो बाहर से आए थे इनको बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी हालांकि यहाँ पे भारत में आने के लिए। तो एक युद्ध हुआ था जिसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने भारत में अपना नींव रखा था, यहाँ पे अपना राज्य को जमा लिया था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध करने के बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, अपना शासन यानी कि अपना कह सकते हैं कि राजपाट यहाँ पे इन्होंने संभाला था। जो कब हुआ था?
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम तिमुचिन था? तो देखिए तिमुचिन जो जिसका वास्तविक नाम था वो व्यक्ति कौन थे? वो थे चंगेज खां। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन है? पुस्तक का नाम है गीत गोविंद, ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हैं जयदेव। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक रोग मीर जुमला की मृत्यु का कारण बना था? देखिए मीर जुमला, इनको एक रोग हुआ था, ठीक है, जिसका कारण बना था इसका मृत्यु का। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लूरिसी। प्लूरिसी देखिए एक तरह के आप कह सकते हैं कि ये फेफड़े की बीमारी है, चेस्ट में बीमारी होती है, जहाँ पे फेफड़े होते हैं उसके बीच में जो झिल्लियाँ होती है, उस झिल्लियों में किसी तरह से परेशानी होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे फेफड़े सारे खराब हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही कारण हुआ था, मीर जुमला को मृत्यु का कारण बनना था। 14 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, ठीक है, वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो प्रसिद्ध पुर्तगाली नाविक जो वास्को डी गामा था वो भारत के कालीकट जगह में उतरा था। ठीक है, कालीकट जगह में उतरा था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। और कालीकट कहाँ पर है? तो ये केरल राज्य में है। और ये कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था व्यापार करने के लिए। ठीक है, जो पुर्तगाली था और इन्होंने भारत का खोज किया था, एक तरह से कह सकते हैं। 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 में से 3 जो है मृत व्यक्ति का स्मारक है, लेकिन एक स्मारक नहीं है। और सही उत्तर है ऑप्शन सी चार मीनार। चार मीनार जो है किसी भी व्यक्ति का मृत स्मारक नहीं है। अच्छा, चार मीनार कहाँ पर अभी स्थित है? पहले तो अभी जो वर्तमान में स्थित है ये है तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। अच्छा, इसका निर्माण कब करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था 1591 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद गोरी और जयचंद का जो युद्ध हुआ था इसमें जयचंद जो थे ये लड़ते लड़ते मारे गए थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब हुआ था चंदावर का युद्ध, इसमें किसकी हार हुई थी? तो हार हुई थी जयचंद की और मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीता था। ठीक है, ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है, किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। अगला प्रश्न है पाहुल प्रथा क्या है? ठीक है, सिख धर्म से संबंधित ये प्रश्न है। और पाहुल प्रथा का जो मतलब है वो हम सीधा आंसर बता देते हैं आपको। सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे और इसी को कहा जाता था पाहुल प्रथा। क्योंकि जात पहले क्या था ना कि दूसरे कास्ट के लोग एक साथ बैठते नहीं थे, छुआछूत था, खाना पीना नहीं खाते थे। तो इसी को खत्म करने के लिए सिख धर्म में बहुत ही अच्छा उद्देश्य से इसको लाया गया था पाहुल प्रथा को, कि लोग में जो है दूरियां ना रहे, आपस में मिलजुल कर रहे। इसी की वजह से इसको लाया गया था। सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे। अगला प्रश्न है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा जो क्या किया था? आरंभ किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में मुगल दरबार में पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अटका, ठीक है, अटका होगा यहाँ पे, खेल या हरम दल की सरप्रमुख सदस्य कौन थी? ये प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न था। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ये यहाँ पर सही है, माहम अनगा। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था मुगल दरबार में? पर्दा शासन के लिए जिम्मेदार अटका खेल या हरम दल के सरप्रमुख ये सदस्य थी। अगला प्रश्न है कश्मीर के किस शासक ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए, क्या नाम है यहाँ पे, समरकंद भेजा था? ठीक है, तो कश्मीर में किस शासक ने 2 आदमियों को कागज बनाने तथा जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैनुल आबादीन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में किस चोल शासक ने अपनी सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी? तो दक्षिण भारत में अपनी सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने वाले जो चोल शासक थे वो थे प्रांतक प्रथम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो सिखों के प्रतीक पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन करने वाले थे गुरु अर्जुन देव, और ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है,
5वें गुरु थे और इनको यानी कि आप कह सकते हैं इस्लाम ना स्वीकार करने की वजह से जहांगीर ने इनको फांसी पर लटका दिया था। सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके ये गद्दी को अपनाया था इसने। और कौन शासक का नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। किसको मारा था? जलालुद्दीन खिलजी को इसने मारा था। ये अलाउद्दीन खिलजी का ससुर था जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेर शाह की जो महानता जिससे प्रतीक होता है कि ये महान थे, इसने ऐसा क्या काम किया था? तो देखिए इसने ऐसा काम किया था, इसने किया था प्रशासनिक सुधार, जो बहुत ज़रूरी था। प्रशासनिक सुधार में प्रशासन यहाँ पे बहुत लोगों को परेशानी करती थी, है ना, लोगों को ध्यान नहीं देता था, उनके ऊपर जुल्म ढाया जाता था। और शेर शाह के आने के बाद प्रशासनिक सुधार में यहाँ पे थोड़ा सा प्रशासनिक सुधार यहाँ पर देखने को मिला। अच्छा, शेर शाह सूरी की जो राजपाट थी, जो कार्यकाल था, वो कितना से कितना तक था? तो इनका था 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ईस्वी तक। तो दोस्तों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ कि आपके परीक्षा में 1-2 प्रश्न इससे आए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।